स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, माध्य ज्ञात करना प्रत्येक वर्ष बोर्ड के एग्जाम में आ ही जाता है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न है माध्य ज्ञात कीजिए और प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारता पहले से दिया हुआ है। तो देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों को वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफ एक्स की जरूरत पड़ता है। तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो ये जो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है इसको हम लोग तालिका यानी कि सारणी बना करके लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए, वर्ग अंतराल 0 से 2 है, तो बारंबारता कितना है? 1। ये प्रश्न में दिया हुआ है। 2 से 4 है तो बारंबारता है 2। 4 से 6 वर्ग अंतराल है तो बारंबारता है 1। और वर्ग अंतराल 6 से 8 है तो बारंबारता है 5। और वर्ग अंतराल 8 से 10 है तो बारंबारता है 6। और वर्ग अंतराल 10 से 12 है तो बारंबारता है 2। और वर्ग अंतराल 12 से 14 है तो बारंबारता है 3। ये प्रश्न में पहले से दिया हुआ है। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया। अब देखिए, ये जो वर्ग चिन्ह है ये हमको निकालना होगा और ये जो एफ एक्स है इसको भी हमको निकालना होगा। तो देखिए, ये जो बारंबारता है ना इसको हम लोग लिखते हैं एफ से, यानी कि बारंबारता को हम लोग एफ से दिखाते हैं। और ये जो वर्ग चिन्ह है इसको हम लोग लिखते हैं एक्स से, यानी कि वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। अब देखिए, वर्ग चिन्ह निकालेंगे कैसे? तो देखिए, ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना इसको जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो वही हो जाएगा वर्ग चिन्ह। देखिए कैसे, यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है? 0 से 2। तो ये 0 से 2 है तो क्या करेंगे? 0 लिखेंगे या प्लस में 2 और भाग दे देंगे इसको 2 से। तो 0 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और बट्टा में 2 है तो 2, ये कट जाएगा, 2 एकम 2। तो देखिए कितना आ गया? 1। तो ये जो वर्ग अंतराल है ना इसके सामने सामने वर्ग चिन्ह में लिख देंगे 1। तो वर्ग अंतराल में 0 से 2 था और वर्ग चिन्ह कितना आ गया? 1। ठीक इसी प्रकार से इस सभी वर्ग अंतराल का भी निकालेंगे। तो देखिए, ये वर्ग अंतराल कितना है? 2 से 4। 2 और 4 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और भाग दे देंगे कितना से? 2 से। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और बट्टा में 2 है तो 2। अब ये कटेगा कितना से? 2 तिया 6। तो अब देखिए, ये जो वर्ग अंतराल 2 से 4 है इसके सामने सामने वर्ग चिन्ह में लिख देंगे 3। अब देखिए, ये वर्ग अंतराल कितना है? 4 से 6। इसको यहाँ पे देखिएगा, 4 करेंगे या प्लस में 6 और भाग दे देंगे 2 से। 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 और बट्टे में 2। ये कितना से कट जाएगा? 2 पंचे 10। तो अब देखिए, 4 और 6 जो वर्ग अंतराल है इसके सामने सामने वर्ग चिन्ह में लिख देंगे 5। अब ठीक इसी प्रकार से इसको भी जोड़ेंगे तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना से कटेगा? 7 से। तो ये जो 6 और 8 है इसके सामने सामने वर्ग चिन्ह में लिख देंगे 7। अब 8 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। 18 को 2 से भाग देंगे तो 9 से कटेगा। तो 8 और 10 के सामने सामने वर्ग चिन्ह में लिख देंगे 9। अब 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 10 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। 22 को यदि हम लोग 2 से भाग दे तो कितना से कटेगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 11 से कटेगा। तो ये जो वर्ग अंतराल है इसके सामने सामने वर्ग चिन्ह में लिख देंगे 11। अब देखिए, 12 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 10 26। अब 26 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया? 13। तो ये जो वर्ग अंतराल है इसके सामने सामने वर्ग चिन्ह में लिख देंगे 13। तो वर्ग चिन्ह आ गया। अब देखिए, हम लोगों को ज्ञात करना होगा एफ एक्स। देखिए एफ एक्स, यहाँ देखिए एफ एक्स ये दिया हुआ है तो एफ, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, और एक्स, तो एफ को गुना कर देंगे किससे? एक्स से। तो देखिए, एफ किसको कहते हैं? ये जो बारंबारता है इसको एफ कहते हैं। और एक्स किसको कहते हैं? ये जो वर्ग चिन्ह है इसको एक्स कहते हैं। तो ये जो है बारंबारता और वर्ग चिन्ह इन दोनों को गुना कर देंगे और एफ एक्स में लिख देंगे। तो देखिए, एफ का मान कितना है? 1 और एक्स का मान कितना है? 1। 1 और 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1। तो ये जो एफ एक्स है इसमें इस 1 के सामने लिख देंगे 1, काहे कि गुना करने पर तो 1 ही आया है तो लिख देंगे 1।
अब देखिए f का मान कितना है 2 और x का मान कितना है 3, तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 6, 1 और 5 को गुना करेंगे आ जाएगा 5, अब 5 और 7 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 35, 5 7 35, 6 और 9 को गुना करेंगे तो 9 छक हो जाएगा 54, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 54। अब 2 और 11 को गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, तो यहाँ पे लिख देंगे 22। अब 3 और 13 को गुना करेंगे तो 13 तिया 39, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 39। तो देखिए वर्ग चिन्ह और fx हम लोगों ने निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को सिग्मा f निकालना होगा और यहाँ पे हम लोगों को सिग्मा fx निकालना होगा। अब समझिएगा ये सिग्मा किसको कहते हैं। देखिए ये सिग्मा है ना, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी कि 6 8 7 इस तरह से यदि संख्या दिया हो और इस सभी को जोड़ना हो तो हम लोग सिग्मा से लिख देते हैं, यानी कि सिग्मा से दिखाते हैं। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा f है, इसका मतलब ये सभी जो f है ना, इस सभी को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। तो सिग्मा f का मान कितना आ गया 20। अब देखिए यहाँ पे क्या है सिग्मा एफ एक्स, यानी कि ये जो f है x है ना, इसको जोड़ देंगे। तो ये सभी एफ एक्स को जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। 6 और 1 हो जाएगा 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 हो जाएगा 32, 32 का 2 हाथ में 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया कितना 162। तो सिग्मा एफ एक्स का भी मान निकाल लिए। अब देखिए हम लोग माध्य निकालेंगे, क्योंकि हमको इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना था, माध्य। तो अब लिखेंगे माध्य बराबर होता है, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। तो देखिए हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकाले हैं, तो सिग्मा एफ एक्स के स्थान पे लिख देंगे कितना 162। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं 162 बट्टा सिग्मा एफ का मान कितना है 20, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 20। अब इसको काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, अब 2 दाही के 20, तो ये कितना आ गया 81 बट्टा में 10। अब देखिए 10 से 81 में भाग देंगे तो यहाँ पे 1 जीरो है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो यानी कि ये आ जाएगा 8.1। यदि नहीं समझ में आया तो यहाँ पे भाग दे करके भी देख लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे देते हैं 10 और 8 81 से, तो 10 अट्ठे 80 कट गया, अब आ गया शेष 1.0, 10 एकम 10, उतना ही आया ना 8.1। तो ये क्या हो जाएगा माध्य बराबर 8.1। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि माध्य ज्ञात करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।